कभी सोने और लोहे के लिए मशहूर भारत की जमीन अब एक और कीमती धातु की पहचान बन चुकी है। जब से ये खबर आई है कि कर्नाटक के 4 जिलों में प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स पीजीज की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, तब से पूरे देश में एक नई ऊर्जा, एक नया रोमांच देखा जा रहा है। अब सवाल सिर्फ खनन का नहीं है, बात है भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, विज्ञान और आत्मनिर्भरता की। सोचिए, जो धातु आज तक हमें विदेशों से मंगानी पड़ती थी, वो अब अपनी ही मिट्टी में मिल जाए, तो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राज्य कर्नाटक से। कर्नाटक, जहां की धरती पहले से ही लौह अयस्क और सोने जैसे खनिजों के लिए मशहूर है, अब वह एक नई पहचान की ओर बढ़ रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की एक रिपोर्ट ने इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। जीएसआई ने बताया है कि कर्नाटक के धारवाड़, बेलगावी, चित्रदुर्ग और यादगिर जिलों में प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स की भारी मात्रा में मौजूदगी मिली है। ये वो जगहें हैं जो भूगर्भीय दृष्टिकोण से बेहद पुरानी और स्थिर हैं, और यहां अरबों साल पहले की ज्वालामुखीय गतिविधियों के अवशेष अब खनिजों के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। अब आप सोचिए, ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे सालों की वैज्ञानिक रिसर्च, सर्वे, भूगर्भीय अध्ययन, सैंपलिंग और जांच पड़ताल है। जब जीएसआई की टीम ने पहली बार धारवाड़ क्राइटॉन क्षेत्र में जियोकेमिकल और जियोफिजिकल सर्वे किया, तब उन्हें जमीन के अंदर कुछ खास संकेत मिले। लेकिन वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने गहराई से ड्रिलिंग की, सैंपल निकाले और उन सैंपलों को प्रयोगशाला में जांचा। रिपोर्ट आई और देश के वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई। प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम जैसे धातुएं साफ तौर पर मौजूद थीं, वो भी ऐसी मात्रा में जो खनन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। अब जरा ये जानिए कि प्लेटिनम सिर्फ आभूषणों में पहने जाने वाली एक कीमती धातु नहीं है। इसका उपयोग कई हाईटेक इंडस्ट्री में होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में यह कैटालिटिक कन्वर्टर बनाने में काम आती है। मेडिकल उपकरणों में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी प्लेटिनम का उपयोग बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि इसे इंडस्ट्रियल सोना भी कहा जाता है। अब तक भारत इस धातु के लिए दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों पर निर्भर था। लेकिन अब इस खोज के बाद हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विदेशी मुद्रा की बचत होगी, हमारे उद्योगों को कच्चा माल देश में ही मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, हम इसे आगे चलकर निर्यात भी कर सकते हैं। इस खोज का असर सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। जब खनन शुरू होगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, लोकल इकोनॉमी को बल मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या इस खनन से पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो अब आगे क्या? सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी गंभीरता से लिया है। केंद्रीय खनन मंत्री ने कहा है कि यह खोज भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर विस्तृत नीति लेकर आएगी और कर्नाटक को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी इस खोज को राज्य के लिए वरदान बताया है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि खनन से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता रखी जाएगी और किसी भी स्थानीय व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अभी सरकार और जीएसआई मिलकर एक विस्तृत खनन नीति बना रही हैं, जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि तेजी से और तकनीकी रूप से मजबूत खनन किया जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह खोज भारत के आर्थिक भविष्य को बदल सकती है? क्या हम प्लेटिनम उत्पादक देशों की सूची में शामिल हो पाएंगे? क्या हमारे वैज्ञानिक और सरकार मिलकर इस खजाने को सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें